हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब। स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। हमारी लेक्चर सीरीज जो चल रही थी कि भारत में यूरोपियन के आगमन से गांधी युग तक की कहानी, तो उसी लेक्चर सीरीज के हम 6th पार्ट में हमने जो लेक्चर लिया था, तो आई रियली सॉरी टू दिस कि हमने जो 6 पार्ट लिया था उसके अंदर ऑडियो का थोड़ा सा इशू था, ऑडिबल नहीं थी वो वीडियो। जो लेक्चर था हमारा वो ऑडिबल नहीं था, तो 6th लेक्चर था वो हमारा। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूँ उस लेक्चर को आपको एक्सप्लेन यहाँ वापस कर देता हूँ, और 7th उसके साथ में अगर होता है, जितना होता है अपन उस लेक्चर को इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता प्राप्ति, तो हमने 2 चरण जो थे वो हमने वहाँ पर आपसे डिस्कस किए थे। इससे पहले वाली जो भी सीरीज है हमारी, ये जो सीरीज है 1857 की क्रांति और इससे रिलेटेड, तो इस सीरीज में आपको प्रोवाइड किया गया है। पीछे के 5 लेक्चर्स हैं, उसको आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। स्टडी वाइब एजुकेशन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के माध्यम से आपको हम यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस के रूप में हम कुछ वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलती है, और लेक्चर्स के रूप में भी हम देते हैं, और करंट अफेयर्स के जो भी वन लाइनर होते हैं वो सब हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के ऊपर। स्टडी वाइब एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो भी आप हमें फीडबैक देंगे उससे हम किसी न किसी तरह इंक्रीज होते हैं, और नई वीडियोस बनाने की हमको काफ़ी एनर्जी मिलती है। यूट्यूब पे आप हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियोस डाली जाती है। पीडीएफ जो भी आपको लेनी हो, टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर वीडियो पीडीएफ अवेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज़ की पीडीएफ एक्चुअल में नहीं है, आप साथ के साथ नोट्स लिखते जाइए या समझते जाइए। 2-3 बार अगर इसे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। 6 पार्ट को देखते हैं। गांधी जी का राजनीति में प्रवेश, भारत की राजनीति में गांधी जी का क्या प्रवेश हुआ है उसको हम देखते हैं। तो पहला जो उन्होंने अपना लेक्चर जो दिया था, अपना जो पहला कह सकते हैं भाषण दिया, आम भाषण दिया, सार्वजनिक भाषण दिया, तो वो दिया था 1919 के अंदर, बीएचयू के अंदर, जो यूनिवर्सिटी थी बीएचयू, उसके अंदर दिया था 1916 के अंदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1916 के अंदर सबसे पहला भाषण महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर दिया। चलिए इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले भी मैं एक चीज़ आपको इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। महात्मा गांधी जो थे वो हमारे राष्ट्रपिता थे, और 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी कुछ उन्होंने आंदोलन चलाए, मूवमेंट चलाए, जिससे अंग्रेजों और भारत के मध्य काफ़ी चीज़ें सही भी हुई और कुछ गलत भी हुई। तो वो सब चीज़ें मैं इंटरफेस नहीं करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप आगे सुनेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या मूवमेंट हुए हैं। उससे पहले महात्मा गांधी जी के जन्म की और शिक्षा की बात करते हैं। तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 69 में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। ठीक है, कानून की पढ़ाई की थी लॉ कॉलेज ऑफ लंदन से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। और वे भारत कब लौटे थे, तो भारत लंदन से वापस 9 जून 1915 के अंदर भारत लौटे थे, और उसी दिन को याद रखते हुए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ये सब ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो अफ्रीका में भी वो गए थे। तो अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के लिए। अब्दुल्ला जो था गुजराती व्यापारी, 1892 और 1893 के अंदर अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था, उसका एक केस चल रहा था अफ्रीका में। तो वो अफ्रीका उस समय गए थे मुकदमा लड़ने के लिए, डरबन गए थे। डरबन कहाँ है, डरबन अफ्रीका के अंदर। उस समय जो महात्मा गांधी की आयु थी वो थी 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु में वह केस लड़ने के लिए अफ्रीका के डरबन में गए थे। डरबन से पिक्टोरिया जो है, पिक्टोरिया नामक स्थान है, वहाँ पर जाना था। तो वहाँ वो ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन में धक्का देते हुए उनको बाहर गिरा दिया गया था, धक्का मुक्की करके। एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गोरे काले का जो कॉन्सेप्ट था, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के लोगों के मन में जो था श्वेत अश्वेत की भावना, वो वहाँ पर दिखाई गई थी, और महात्मा गांधी जी को धक्का दे दिया गया था। केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि आप हमसे कीजिए, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। ऐसा कुछ बोला कि हाँ हम सोचेंगे उसके बारे में, तो पहले आप हमें इस विश्व युद्ध में सहायता दें, सैन्य सहायता दें। तो गांधी जी ने इस बात का एग्री किया, और भारत के कई व्यक्ति जो इस भारतीय द्वारा अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर अंग्रेजी सेना की मदद की गई थी। उस समय महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जो आगे जाने पर वापस लौटा दी जाती है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उस समय होता है, तब महात्मा गांधी द्वारा वह
उपाधि को वापस लौटा दिया जाता था। 1894 ईस्वी के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक नोटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नोटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 के अंदर। और 1904 के अंदर अफ्रीका के अंदर ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। किसकी मदद से की थी? कॉलेन बॉक की मदद से की थी। और कहाँ की थी? टॉल स्टॉयल फर्म के अंदर हुई थी। कॉल्बेन बॉक की मदद से और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी के, ठीक है ना। महात्मा गांधी द्वारा एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया था, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। उनके द्वारा एक हिंद स्वराज नाम की पुस्तक भी लिखी गई थी, जिसका 1909 के अंदर लॉन्च किया गया था या फिर उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। गांधी जी का प्रथम विश्व युद्ध में 1917 के अंदर प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था तो 1917 के अंदर हुआ था। तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण किसान आंदोलन में किसानों ने आंदोलन किया था। तो उस दरमियान राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी ने जो थी ये महात्मा की ऊपर वहां गए थे, ठीक है ना। 1917 के अंदर चंपारण जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों की मदद के लिए चले गए थे, ठीक है ना। तो उस समय प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था 1917 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है 1917 के अंदर प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। और महात्मा गांधी और उससे प्रेरित होकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी थी। किसको? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, ठीक है ना। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल जो थी वो कहाँ हुई थी? तो यहाँ से हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 7 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा, और जितना मैंने समझाया मेरे हिसाब से ये पहले भी लेक्चर चल चुका है, तो आपको यहाँ तक की चीज़ सारी क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल जो थी वो थी 1918 के अंदर। तो कहाँ हुई थी? अहमदाबाद के मील मजदूरों के आंदोलन था, तो वहां पर उन्होंने पहली भूख हड़ताल की थी प्लेग बॉस के लिए, ठीक है ना। प्लेग बोनस के लिए उन्होंने ऐसा आंदोलन किया था। और अंबालाल साराभाई व अनुसुईया बेन का सहयोग के लिए उन्होंने भूख हड़ताल में अपना हिस्सा लिया था, ठीक है ना। यहाँ तक का आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगा, ठीक है। पहली भूख हड़ताल बता दिया, पहला सत्याग्रह बता दिया, और पहला असहयोग आंदोलन हुआ था वो खेड़ा के अंदर हुआ था। खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था 1918 के अंदर। तो प्रथम किसान आंदोलन प्रथम किसान आंदोलन स्वयं द्वारा हुआ था। वो पहले जो हुआ था सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था चंपारण किसान आंदोलन, वो पहले से किसान बैठे थे वहां पर। महात्मा गांधी ने सिर्फ जाकर सहयोग किया था राजकुमार शुक्ला के कहने पर। तो यहाँ पर है स्वतंत्र असहयोग आंदोलन। स्वतंत्र जो हुआ था प्रथम किसान स्वतंत्र मतलब स्वयं द्वारा उनके खुद के द्वारा जो हुआ वो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि आपको मेरे हिसाब से बात सारी समझ में आई होगी। तो अगला है मॉन्टेल्यू चार्ल्स फोर्ड अधिनियम। तो ये था कि भारत में दो तरह से शासन हो, एक केंद्र के द्वारा शासन हो और एक प्रांतों के अंदर अलग अलग अपना प्रतिनिधि रखकर वहां पर शासन हो। तो द्वैत शासन की नीति थी। द्वैत शासन की नीति पहले भी अपनाई गई थी और इसी अकॉर्डिंग अभी जो अपनाई गई थी उसमें यह हुआ था कि इन्होंने कहा कि जहां जहां इलेक्शन हो वहां आप अपने कैंडिडेट उतारिए, वहां आप रहिए, और जहां है वहां हम सरकार ऊपर से रहेगी। तो प्रांतों में द्वैत शासन की नीति को अपनाया गया था। तो 1919 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या होता है? खिलाफत आंदोलन है अखिल भारतीय खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 के अंदर होता है। मौलाना मोहम्मद अली और शेख अली जो थे इन दोनों के संस्थापक थे, मतलब इन्होंने दोनों फॉर्म किया आंदोलन को।
खिलाफत आंदोलन दिसंबर 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में संभाला गया। 1919 के अंदर गांधी जी ने इसको संभाला, दिसंबर के अंदर, ठीक है ना। उससे पहले मौलाना मोहम्मद अली और शख्त अली और मौलाना मोहम्मद अली के नाम, इन दोनों के नाम से था, इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। तो दिसंबर 1919 को गांधी जी का नेतृत्व संभाल लिया गया था। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व कब संभाला, तो दिसंबर 1919 में संभाला। रोलेट एक्ट 1919, रोलेट एक्ट 1919 क्या कहता है, इसकी जो तिथि थी वो आप ध्यान रखिए। रोलेट एक्ट जो आया था वो 1919 के अंदर आया तो था, पर 17 मार्च 1919 में आया था। इसमें एक चीज बोला गया था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील और काला कानून कहा गया था। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, तीनों चीजें हैं। काला कानून बोला गया था और ये कहा गया था, इसमें ऐसा था कि किसी को भी संदेह होने पर, मात्र एक संदेह होने पर कि ये 1857 की क्रांति में जुड़ा हुआ है या फिर इसका कुछ ना कुछ योगदान है या ये किसी न किसी अंग्रेजों के विरुद्ध चाल षड्यंत्र कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कानून कहा। तो क्या कहा, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। तो इसे रोलेट एक्ट कहा गया था। 17 मार्च 1919 के अंदर इसको लाया गया था। तो इसका भी विरोध काफी हुआ था, गांधी जी द्वारा भी हुआ था, काफी भारतीयों द्वारा भी हुआ था कि हर किसी व्यक्ति को आप ऐसे काले कानून के अंदर फंसा सकते हैं और आप जेल में डाल सकते हैं। तो इसका भी बड़ा एक रोल रहता है, ठीक है। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था तो 1919 के अंदर हुआ था। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही दुखद घटना थी। जनरल डायर थे और काफी कुछ यहाँ पर हुआ था। तो क्या हुआ था ये देखते हैं। सैफुद्दीन तथा सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, मतलब दो व्यक्ति थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके विरोध में स्थानीय सभा का आयोजन किया गया था। सभी व्यक्ति मिले आपस में और उन्होंने कुछ शांतिपूर्वक सभा करने की कोशिश करी। तो वहां पर क्या हुआ था, स्थानीय नेता थे हंसराज वहां पर संबोधित कर रहे थे और वैसाखी का दिन था। वैसाखी जो होती है ये हमारे सिख धर्म का बहुत ही अच्छा त्योहार होता है। तो उस त्योहार का दिन था और जनरल डायर ने क्या किया कि वहां सभा जो हॉल था, जो भी बाहर से चार दीवारी में बंद था, वहां से निकलने का रास्ता बहुत छोटा था। तो जनरल डायर ने वहीं उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और अंदर चले गए, वहां से गोलियां बरसाई। तो जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जो भी लोग थे वहां पर निहत्थे लोग थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उनको मारा गया। तो ये वहां का था। इसके 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 अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी जो बनाई गई थी, उन्होंने बताया कि 379 शहीद हुए हैं, डायर को बरी कर दिया गया था। मतलब इतने बताया कि 379 लोग शहीद हुए हैं और जनरल डायर को बरी कर दिया। तो कांग्रेस द्वारा बताया गया कि कांग्रेस द्वारा बनाया गया जो आयोग था, मदन मोहन मालवीय आयोग ने सरासर इन सभी से खारिज किया कि इतने लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और काफी लोग अपने को इस तरह से गोलियां चलते देखकर वह स्वयं कुएं में कूद गए थे। तो काफी लोगों का वहां पर ऐसा कुछ मूवमेंट रहा था, बहुत ही घोर निंदनीय घटना थी। तो जनरल डायर ने काफी कुछ गलत किया, ऐसा मदन मोहन मालवीय ने वहां पर अपनी रिपोर्ट में भी बताया, पर उन्होंने अंग्रेजों ने अस्वीकार करा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उसे लौटा दिया, अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया नाइटहुड की उपाधि। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। कब लौटा दी गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लौटा दी गई। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। पहला असहयोग आंदोलन हमने देख लिया। दूसरा असहयोग आंदोलन का होता है नागपुर अधिवेशन के प्रस्तावित पारित होता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर, 1920-1922 के अंदर तो नागपुर अधिवेशन हुआ था, वहां प्रस्तावित किया गया था। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया। कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जस्ट इसी में हुआ है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो 1920 में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया कि ऐसी कहीं की हिंद की उपाधि जहां पर हमारे लोगों को मारा जा रहा हो, ठीक है ना। तो वहां पर केसरी हिंद की उपाधि इधर लौटाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। कहाँ लौटाया, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन प्रस्तावित था 1920 के अंदर, ठीक है ना। मार्च 1921 के अंदर विजयवाड़ा अधिवेशन होता है, जहां पर गांधी जी ने आजीवन धोती कुर्ता पहनने की प्रण लिया, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने एक बड़ा डिसीजन लिया था कि लोगों के पास कम था
तो वहाँ सूती मिल वगैरह वो सारी चीज़ें चल रही थी, उनकी स्ट्राइक चल रही थी। तो महात्मा गांधी ने एक निर्णय किया कि मैं अब सदैव आजीवन धोती और कुर्ता पहनूंगा, जो खादी का रहेगा हमारा निर्मित, उसे ही पहनूंगा और चरखा चलाऊंगा। और वो जो सारी प्रक्रियाएं थी वो आजीवन करने के लिए उन्होंने विजयवाड़ा अधिवेशन में उन्होंने एक शपथ ली कि आजीवन धोती कुर्ता पहनूंगा और खादी को अपनाऊंगा। ठीक है ना। इसके साथ में एंड ऑफ लास्ट इस लेक्चर में मैं कुछ 3 नोट के पॉइंट के साथ में अपने लेक्चर को खत्म करूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है ना। विल्सन चर्चिस ने अर्धनग्न की उपाधि जो दी थी वो महात्मा गांधी को दी थी। राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो यहाँ तक का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे। स्टे ट्यून। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ें, मास्क जरूर पहनें। यही अपील के साथ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप सभी से कि मास्क जरूर पहनें और अपने आसपास में सभी लोगों को सचेत रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में।